बाबर आजम देखें, उनका 2016 में डेब्यू हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ। फर्स्ट ओडीआई था, मैं लाइव देख रहा था। 50+ स्कोर किया था उन्होंने। फिर 2016 का साल आता है, लगातार 3 कंसेक्टिव ओडीआई 100। आउटस्टैंडिंग टेस्ट में उस उतना अच्छा नहीं जा रहा था। मिक्की और उस टाइम कोच था। ही से इज माय मैन प्लेयर, आई एम बैकिंग हिम। उसके बाद 2017 का ईयर आता है, वो चैंपियन ट्रॉफी में हाँ अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। 2018 का एशिया कप देखे, लेकिन उनकी जो सीरीज थी परफॉर्मेंस में बाबर वो आला थी। 2019 वाला वर्ल्ड कप वो भी आला किस्म। वो 8 मैचों में 474 रन से आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बाबर आजम ने। फिर आप देखें 2020 वाला ईयर, उसमें भी बहुत रन किए। 2021 वाला T20 वर्ल्ड हाईएस्ट स्कोरर था, आई थिंक सेकंड पे थे या फर्स्ट पे था। 2022 वाला वर्ल्ड कप, अगर हम उसके बाद जो बाबर आजम का स्ट्रगल शुरू हुआ ना, वो आता है 2022 के एशिया कप के बाद। अब वो क्यों हुआ? एक मेंटली कैप्टन का स्ट्रेस, कैप्टन पाकिस्तान टीम का बनाया गया उसे ज़बरदस्ती आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो कैप्टन मटेरियल था ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं था बाबर आजम। उसे कैप्टन बनाया गया, फिर कैप्टन का स्ट्रेस, उसके बाद उससे रन्स नहीं हुए। आप 2021 वाले वर्ल्ड कप में देखें, वो कैप्टन थे, उसने परफॉर्म किया इन यूए कंडीशंस। आई अंडरस्टैंड इज फेवरेटेबल लाइक पाकिस्तान। उसके बाद 2022 वाला एशिया कप देखें, उसके बाद उसका वो डाउनफॉल वो अभी तक चल रहा है। क्यों हुआ ऐसा देखें? एक तो बाबर आजम सुपरस्टार बनते गया, हम उसको किंग बुलाते गए। चढ़ते सूरज को सलाम करना हमारी आदत है ना, तो वो हम करते गए। फिर लोगों ने किंग किंग बोला, थोड़ा सा बाबर आजम में भी एटीट्यूड आ गया। आई एम सॉरी, लेकिन एटीट्यूड आया। उसका फिटनेस कहीं चला गया, पेट उसका निकल आया, ऊपर से कैप्टन का स्ट्रोक। और वो अभी तक मुझे नहीं पता कि बाबर आजम ने लास्ट सेंचुरी कब बनाई थी। जब मुझे याद पड़ती है तो नेपाल के खिलाफ आई थिंक 2022 साल या 23 साल, सॉरी एशिया कप, हाँ 2023 एशिया कप में बनाई थी। 2 साल हो गए बाबर आजम को सेंचुरी स्कोर करते हुए। देखें ये क्यों है? एक तो उस पर एक से ज़्यादा प्रेशर है। हमारी कौम जो हम फेसबुक पे पोस्टर लगाते हैं, हम क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं, और किसी पे बेवजह, मैंने अहमद शहजाद को बहुत बार देखा है बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, अटैक पर्सनली। मैंने कभी भी आपको हमेशा बोलता हूँ, क्रिटिसाइज टू द क्रिकेट, नॉट पर्सनल। आपने जब उसको पे बात करनी है ना, तो आप उसको पर्सनल ना करें। आप उस पे ना जाएं, ये हो, ये वो है, इसका बाप ये। आई एम सॉरी, लेकिन यही बात नहीं करनी आप उसकी गेम पे बात करें, उसकी कैप्टनसी पे बात करें, आप उसकी क्रिकेट पे बात करें। लेकिन पर्सनल अटैक हुआ उस पर, फिर वो लोगों का प्रेशर, ऊपर से कप्तान का स्ट्रेस। आई मीन मुझे याद है पाकिस्तान बाबर आजम जब 2024 में वर्ल्ड कप्तानी छोड़ी, तो उसने अच्छा डिसीजन लिया। मैं बहुत हुआ हैप्पी हुआ यार, अब बाबर आजम रन्स करेगा। हमें क्या चाहिए बाबर से? रन्स, रन्स चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस जनरेशन का ये बेहतरीन बैट्समैन है। आप माने ना माने, इट इज़ ट्रूथ। और उसने जितने रन्स किए हैं ना, अभी भी वो अब भी 2020 से उठा कर देखें ना, वो कोहली से भी ऊपर रन से उसके हाईएस्ट रन स्कोरर है। और उसका एवरेज आई थिंक 2019 से 2023-22 तक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी ज़्यादा था। 90 का एवरेज था बाबर आजम का इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इट इज़ नॉट अ जोक, सीरियसली। 90 का एवरेज मीन्स हर मैच में 90 रन। ये बच्चों की बात नहीं है। आप क्रिटिसाइज करते गए, फिर वो डाउन। फिर अभी अब देखें बाबर आजम अभी भी ओडीआई में 55 का एवरेज है, बुरा नहीं है। इट इज़ आउटस्टैंडिंग एवरेज। कोहली का क्या है 57, बाबर का क्या है 55। मतलब वो डाउन फेल में भी उसके रन हो रहे हैं। अगर देखें टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, एक प्लेयर कभी मैच नहीं जिता सकता आपको, एक प्लेयर कभी आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। आपको 11 के 11 जिताते हैं। बाबर अकेला क्या करेगा? बाबर जब विकेट गिरती है तो विकेट संभालने की बात करता है। अगर वो ना संभाले तो ऊपर से रन कौन करेगा? अगर वो आउट हो जाता है, फिर तो आप वैसे ही 100 भी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, लेकिन आप नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि आपके पास वो मिडल ऑर्डर था ही नहीं। बाबर आजम खेलता था तब मिडल ऑर्डर में खेलते इफ्तिकार, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा बाद में आया, लेकिन आपके पास मिडल ऑर्डर था क्या? इस मिडल ऑर्डर से वर्ल्ड कप आपने सारा ब्लेम एक बंदे पर डालती है कि बाबर आजम का कसूर है, किसी और का कसूर है ही नहीं। तो उसका डाउन फेल देखें। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बाबर आजम एज ए कंटेंट क्रिएटर। मैं ये नहीं कहना, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फ़ैन हूँ बाबर आजम। उसकी क्रिकेट, उसकी रन्स का फ़ैन था मैं, उसकी वो इनिंग, वो टेम्परामेंट, वो टेक्निक का मैं फ़ैन था, कि वो जिस तरह से टेक्निक करता है। मैं अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ या अपने जो भी मेरे साथ दोस्त खेलते हैं, मैं कहता हूँ बाबर आजम हैज़ द बेस्ट टेक्निक एवर।
जो टेक्निक है ना, टेक्निक वाइज प्लेयर बाबर आजम का बहुत अला टेक्निक है, किसी के पास नहीं है। कोहली के पास ऐसी टेक्निक है जो बाबर आजम के पास टेक्निक थी, लेकिन फिटनेस का पे काम ना करना, वो कैप्टन ही लेना, बिगेस्ट मिस्टेक बाबर आजम जो की है ना अपने करियर में, वो कैप्टन ही लेके नहीं लेनी चाहिए बाबर की। आई मीन वो डिज़र्व ही नहीं कर रहा था। अगर एक तो आपने सरफराज अहमद से नाइंसाफ़ी की, एक सीधी बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, फिर बाबर आजम को कैप्टन दिया, उसको आई मीन करियर ही तबाह कर दिया। अब कहाँ है बाबर आजम? अब मुझे मैं एक एडवाइस देता हूँ बाबर आजम को, एज ए फ़ैन, एज ए कंटेंट क्रिएटर। बाबर भाई, ब्रेक लें आप क्रिकेट से 6 महीने, 6 महीने आप क्रिकेट से ब्रेक लें। आपको आपकी टीम में कोई नहीं निकाल सकता। आपकी जितनी परफॉर्मेंस है ना, आपको कोई भी माई का बाप निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने 15,000 रन कर चुके हैं आप इंटरनेशनल पर, तो आपका कोई नहीं निकलता। 6 महीने ब्रेक लें, डोमेस्टिक खेलें, फिटनेस पे काम करें। डोमेस्टिक इंग्लैंड में काउंटी शुरू होने वाली है, वहाँ जाके खेलें। अपने इंजमाम भाई बिठाए, उससे मशहूर है, सिर्फ छोड़ दें इंटरनेशनल क्रिकेट 6 महीना। PSL आने वाली है, इसको भी आप छोड़ दें, स्किप कर दें। 6 महीना रिलैक्स हो जाएं, घर बैठें, फिटनेस पे काम करें, काउंटी क्रिकेट खेलें, फिर आए वापस। जब आप फिटनेस यहाँ पर बैठा हो जाए आपका, आप काउंटी में परफॉर्म करके आप आएँ, मैं आपको फिर आप बाबर आजम को देखिए उसके रन क्या होते हैं। सिर्फ ये काम करना है बाबर भाई आपने। आई एम बिगेस्ट रन दुख होता है। आई मीन जब मैं आपके खिलाफ देखता हूँ ना, लोग पोस्ट करते हैं, आई एम हर्टिंग। नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा सुपर इतने मैचेस जीता है बाबर ने पाकिस्तान को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सपोर्ट करें आप, और एडवाइस 6 महीने रेस्ट लें आप, डोमेस्टिक खेलें, फिटनेस पे काम करें, 6 महीने के बाद आप आए, फिर आपको जो चेंजेस देखेंगे बाबर ने जो रन वो करेगा ना, फिर आप मुझे बोलें, फिर मैं आपके साथ खड़ा। फिर बाबर ने रन नहीं करें तो मैं भी क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन अभी उस पर जितना प्रेशर है, आई एम सॉरी टू से किसी पे नहीं है इतना। और खुदा करे बाबर ये बात बाबर को समझ आ जाए कि वो ब्रेक ले, 6 महीना फिटनेस पे काम करे, डोमेस्टिक खेले, फर्स्ट क्लास खेले, इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट खेले, ऑस्ट्रेलिया में चला जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। लेकिन डोमेस्टिक इज़ अ मस्ट फॉर बाबर आजम, अभी तो ही शुड प्ले, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बाबर के पास। फिटनेस इज़ द फर्स्ट प्रियोरिटी। अगर बाबर फिटनेस पे काम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे पाकिस्तान की टीम में खेल सकेगा। आई एम सॉरी, लेकिन फिटनेस पे काम करके फिर वापस आएँ, स्कोर करें, आपको कोई नहीं निकाल सकता। इतनी हिम्मत ही नहीं है, जो जितनी आपकी परफॉर्मेंस है ना, आप निकल आपने 30 सेंचुरी की हुई है बाबर भाई, आपको कोई टीम से ड्रॉप कर ही नहीं सकता, इतने रन हैं आपके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, गो टू डोमेस्टिक, परफॉर्म, टेक केयर योर फिटनेस एंड कम बैक एंड बूम, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप जब परफॉर्म करेंगे तब पाकिस्तान जीतेगा, और मेरी यही उम्मीद है बाबर से, क्योंकि इस टीम में बाबर से बड़ा कोई प्लेयर आपके पास है ही नहीं, सॉरी टू से। बाबर आजम जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में अभी है ही नहीं। पहले थे लेकिन अभी बाबर आजम कोई नहीं है, तो बाबर भाई सोचें ज़रा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।